नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं भूगोल के 200 प्रश्न। कितने प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पे 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, सिर्फ भूगोल का। एग्जाम को देखते हुए ये सारा क्वेश्चन जो है लाया गया है। सभी क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो सभी क्वेश्चन जो है VVI है और हर एक की संभाव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% गारंटी है ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा और हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को आंसर बताना है। देखिए उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो डेली सुबह में 6 बजे हम लाइव आते हैं। डेली सुबह में कितना बजे लाइव आते हैं? तो सुबह में 6 बजे लाइव आते हैं। हमसे जुड़ना ना भूलें। वहीं अगर आप तो मैट्रिक का स्टूडेंट है यानी कि 10th का स्टूडेंट है तो आप शाम में 6 बजे हमसे जुड़ सकते हैं डेली लाइव में। ठीक है, डेली लाइव में आप क्या करते सकते हैं, हमसे 6 बजे शाम में लाइव में जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका तो भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल के सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा कि आखिर आपने कितने सही प्रश्न किए हैं और कितने आपने जो है इसको न्यू क्वेश्चन आपको लगा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है। सबसे पहला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो है कारक कौन सा है? जलवायु है, मृदा है, जल की उपलब्धता है या फिर खनिज है? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक के सी नंबर, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है 2 नंबर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर रूस है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 2 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? केवल आय है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय है, केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य। तो मानव विकास सूचकांक जो है HDI का आधार क्या है? तो 3 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, प्रवास, जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो 4 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उच्च जन्म दर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे धनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे धनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेजन बेसिन। तो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? 5 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आर्थिक गतिविधियों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 को सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है? विनिर्माण, कृषि, बैंकिंग या फिर परिवहन? प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है? तो 7 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पृथ्वी की गतिविधि का संबंध किससे है? कृषि से,
खनन से, उद्योग से या फिर व्यापार से। तो द्वितीय गतिविधि का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग से। अगला प्रश्न है, तृतीय गतिविधि किसे कहते हैं? उत्पादन को, सेवा को, खनन को या फिर कृषि को। तृतीय गतिविधि किसे कहते हैं? तो नो का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेवा को। सेवा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें तो मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो रेंटगेल ने, हमबोल्ट ने, रीटर ने या फिर हार्टशोर ने। मानव भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो 10 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेट जेल। रेट जेल का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रभास का मुख्य कारण क्या है? धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय। प्रभास का मुख्य कारण क्या है? 11 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धार आर्थिक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर परिवहन। ग्रामीण बस्ती का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो 12 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है कि नगरीय बस्ती की पहचान क्या है? कम जनसंख्या, कृषि, उद्योग एवं सेवाएं या फिर वन क्षेत्र। नगरीय बस्ती की पहचान क्या है? तो 13 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग एवं सेवाएं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, यांगत्से या मिसिसिपी। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 14 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नील। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 15 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव संसाधन का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या की गुणवत्ता, खनिज, वन। मानव संसाधन का अर्थ क्या है? तो 16 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या की गुणवत्ता। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल जनसंख्या, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या या मृत्यु दर या प्रभावी क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? 17 का बी नंबर, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 18 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस या फिर कजाकिस्तान। एशिया के सबसे बड़ा देश कौन सा है? 19 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूस। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्रफल या फिर संसाधन। आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? तो 20 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार का मुख्य माध्यम क्या है? सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग। विश्व व्यापार का मुख्य माध्यम क्या है? तो 21 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल मार्ग। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 22 नंबर है, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क है, रेल है, जल है, वायु है। सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो 22 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल। 22 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक।
सूचना प्रौद्योगिकी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 23 नंबर का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग या हिंद महासागर मार्ग। तो 24 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है मानव बस्ती का मूल आधार क्या है? उद्योग, जल, परिवहन या फिर खनिज। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। अगला प्रश्न है 26 नंबर। भारत के जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज के लिए होमवर्क था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।